हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के पूरे सिलेबस के बारे में। तो आपको मैं जो सिलेबस यहाँ पर बताने वाला हूँ वो अपनी वेबसाइट sciencefoundation.com पर बताऊँगा, जहाँ से आप जो है आराम से PDF डाउनलोड कर सकते हो और उसको सेव करके अपने रफ़ या फिर रजिस्टर में उतार सकते हो और उसके अनुसार आपको जो है पढ़ना होगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले उसका अपन को सिलेबस पता होना ज़रूरी है कि किस तरीके से जो है आपके सिलेबस एग्ज़ाम में आता है और किस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पर बनते हैं। ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपका क्लियर करूँगा। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ कि जो भी सिलेबस मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा उसकी PDF भी आपको डाउनलोड में मिल जाएगी। वो कैसे डाउनलोड करनी है ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आप इस वीडियो के माध्यम से भी जो है उस सिलेबस को नोट कर सकते हो, या फिर जो है इस पर वेबसाइट पे जाकर वेबसाइट पे कैसे जाना है और कैसे क्या करना है ये सब कुछ बताऊंगा। वेबसाइट से PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है क्लिक करना है, गूगल पर आना है और यहाँ पर लिखना है sciencefoundation.com। ठीक है, sciencefoundation.com लिखोगे तो उस पर क्लिक करने पर आपके सामने कुछ इस तरीके से जो है ओपन होगा और इसमें आपको जो है यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करने पर पहली ही पोस्ट जो कि मैंने अभी डाली है 2023-24 का जो सिलेबस है आपका, उसके अनुसार ये पोस्ट बनाइए। और यहाँ पर जो है आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ जो ऐड वगैरह आते हैं इनको आपको हटा देना है। और हटाने के बाद देखिए, अब यहाँ से अपन इसको पूरी को देखेंगे। देखिए मैंने लिखा है, हेलो स्टूडेंट, आपको इस पोस्ट में बीएससी फर्स्ट ईयर सिलेबस 2023-24 पूरे विस्तार से देखने को मिलेगा, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर सिलेबस 2023-24 के अनुसार है। इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और आसानी से समझ भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि 12th पास करने के बाद स्टूडेंट आते हैं उनको पता ही नहीं रहता कि फर्स्ट ईयर में कितना क्या होता है, कितनी बुक पढ़नी होती है, सब कुछ यहाँ पर क्लियरली अपन देखेंगे। देखिए, सिलेबस देखने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में कुल कितने सब्जेक्ट होते हैं और उनके कितने कितने पेपर आपके जो हैं लगते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, 3 सब्जेक्ट होते हैं, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। ठीक है, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। अब इन तीनों सब्जेक्ट को विस्तार से देखते हैं। केमिस्ट्री को सबसे पहले लेते हैं। तो केमिस्ट्री में 3 पेपर होते हैं और प्रत्येक पेपर में 5 यूनिट होती है, जो कि नीचे आपको विस्तार से बता रखा है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ईयर के जो है स्टूडेंटों के लिए है। ठीक है, दोनों मीडियम, जिसके पास हिंदी है या इंग्लिश मीडियम, दोनों में से कोई सा भी हो, सबके लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहला केमिस्ट्री का पेपर होता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पर पहला है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। ठीक है, अर्थात संरचना और संबंध। दूसरा है आइसोमेरिज्म, जो कि है आपकी समावयवता। ठीक है, तीसरा आपका एल्किन्स, डाइन एंड एल्काइन। ठीक है, एल्किन, डाइन तथा एल्काइन। चौथा है आपके चक्रीय एल्केन तथा एरोमेटिकता। ठीक है, चक्रीय एल्केन तथा एरोमेटिकता। और पांचवा है एल्किल एवं एरिल हैलाइड। ठीक है, इनको आप जो है नोट भी कर सकते हैं। ये हो गया आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 5 यूनिट हैं। पहली यूनिट है संरचना और संबंध के बारे में आपको मिलेगा। दूसरी यूनिट है जिसके अंदर समावयवता के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। तीसरी यूनिट है एल्किन, डाइइन तथा एल्काइन के बारे में मिलेगा। और चौथी और 5वीं इनमें इस तरीके से आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं आपने फिजिकल केमिस्ट्री। ये आ जाता है आपका सेकेंड पेपर, जिसके अंदर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ 4 यूनिट पढ़नी होगी। ठीक है, 4 यूनिट पढ़नी होती है। एक यूनिट और है जो कि इसमें ही मैंने ऐड कर दी है, लिक्विड स्टेट एंड न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज जो है ये मैंने इसी में ऐड कर रखी है। ठीक है, तो इनको देखो, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हो गया और केमिकल काइनेटीज एंड कैटाइलेज हो गया, इनको आप देख सकते हो। बाकी मैं हिंदी में आपको भौतिक रसायन का बता देता हूँ। गणितीय अवधारणाएं, गैसीय अवधारणाएं, तरल अवस्था। देखो ये अलग यूनिट हो गई। गैसीय अवधारणाएं, तरल अवस्था और अणुसंख्यक गुण है ना, ये अलग हो गई। लिक्विड स्टेट एंड न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज़ है, ये अलग एक यूनिट है। इसको मैंने इसी में ऐड कर दिया दूसरी यूनिट में। तो इस तरीके से आपके 5 यूनिट होती हैं, जो कि ये हैं
तीसरी है क्रिस्टल विज्ञान तथा ठोस अवस्था क्रिस्टल, इसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। रासायनिक बल गति विज्ञान तथा उत्प्रेरण, ये 4 यूनिट है आपके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तीसरी आ जाती है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैंने आपको बताया केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक, ठीक है। 3 बुक चलती हैं, सीधी सी बात देख लो, 3 बुक चलती हैं, अर्थात 3 पेपर लगते हैं। 2 पेपर मैंने बता दिए, उनमें 5-5 यूनिट है। तीसरा आपका है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अंदर भी वही 5 यूनिट आपको मिलेगी। पहली है ये आइकॉन सॉलिड्स, मेटेलिक बॉन्ड और वीक इंट्रैक्ट, इसका हो जाएगा आयनिक ठोस, धात्विक बंधन और सप्ताह अंतःक्रिया। इसके अंदर इंग्लिश जो टाइपिंग है थोड़ी बहुत गलत हो सकती है, उसको आप देख लेना। नेक्स्ट देखिए यूनिट सेकंड है, उसके अंदर है सह संयोजक बंधन। और नेक्स्ट है एस ब्लॉक तत्व या एलिमेंट्स। इससे अगली यूनिट है आपकी चौथी पी ब्लॉक कंपाउंड्स, ठीक है, पी ब्लॉक यौगिक हो गया। और 5वीं यूनिट है आपकी न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और आप सभी को पता होना चाहिए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ही ये 3 यूनिट होती है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके ये हो गया केमिस्ट्री का सिलेबस। अब देखते हैं बॉटनी का सिलेबस। बॉटनी है तो इसका देखिए इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है पढ़ने के लिए। बीएससी वनस्पति विज्ञान पाठ्यक्रम पौधे की शारीरिक रचना और शरीर विज्ञान से संबंधित है। बीएससी बॉटनी के मुख्य विषय शैवाल और माइक्रोबायोलॉजी, बायोमोलिक्यूल्स, ये देखिए ये इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करता हूँ यहाँ पर। इकोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी, प्लांट फिजियोलॉजी और प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ सीड प्लांट्स, ये आपके नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एनवायरमेंटल स्टडीज़ और प्लांट एवोल्यूशन, इसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। अर्थात हिंदी में देख लेते हैं, वनस्पतिक विज्ञान के अंदर पारिस्थितिकी, प्लांट एनाटॉमी, इसके अंदर जैसे कि आप जीव विज्ञान में एनाटॉमी शब्द आपको देखने को मिलता है, अर्थात जूलॉजी में देखने को मिलता है, तो उसके अंदर अपन शरीर की आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे, जैसे बोन वगैरह आ जाती है, इनके बारे में देखेंगे जूलॉजी में। बॉटनी में अपन जो है प्लांट अर्थात पौधे की आंतरिक संरचना या फिर उसके कोशिकांग, उनके बारे में देखते हैं, वो प्लांट एनाटॉमी में आता है। प्लांट फिजियोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी में भी वही आंतरिक अंगों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और पादप भ्रूण विज्ञान एम्ब्रियोलॉजी का सिस्टम ही ये है कि अपन जो है रिप्रोडक्शन सिस्टम पर पूरा यहाँ पर फोकस देते हैं, ठीक है। और बीज पौधों का जीव विज्ञान और विविधता, इसके अंदर भी अपन देख लेंगे जैव नैतिकता, पर्यावरण अध्ययन और पौधों का विकास, इसका सब कुछ अपन को जो है देखना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए जूलॉजी। बीएससी बायोलॉजी सिलेबस डील्स with anatomy and physiology of living organism, main topics of BSc biology, ecology, plant biochemistry and cellular, basic of life, evolution and genetics, cell and molecules। अर्थात आपको यहाँ पर जो है बीएससी जीव विज्ञान के अंदर शरीर रचना और शरीर विज्ञान से संबंधित है। और इसके अंदर जैसे कि इंग्लिश और हिंदी सेम ही होता है, आप देख लेना, इंग्लिश में मैंने बोल दिया। अब इसके अंदर मेन टॉपिक अपन देखते हैं जो आपके आएंगे। जीव विज्ञान अर्थात जूलॉजी के अंदर प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम है, पारिस्थितिकी आएगा और सूक्ष्म जीव विज्ञान आएगा, जैव रसायन और जीवन का सेलुलर आधार आएगा, विकास और अनुवांशिकी आएगी। और ये जेनेटिक्स वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान आएगी, वन्य जीव फोरेंसिक आएगा, माइक्रोबियल विविधता आएगी, जीवमंडल आएगी। इंग्लिश में देखने वाले देख लेना, मैंने इंग्लिश पहले बोल दिया। इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड सेलुलर, बेसिक ऑफ लाइफ, इवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स, सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, ये देख लेना आप, ठीक है, नॉर्मल है। अब देखो बात करते हैं इनको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। वेबसाइट पर आपको चले जाना है, sciencefoundation.com मिलेगा। किसी को वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत भी नहीं है, नीचे लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से क्लिक करना और सीधे यहाँ पे चले जाना। पढ़ना हो पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी डाउनलोड करना हो। और एक बात इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों इन तीनों सब्जेक्ट केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के अलावा फर्स्ट ईयर में आपको हिंदी और इंग्लिश का पेपर भी देना पड़ता है, जो कि यहाँ से आप क्लिक करोगे तो हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस भी आपके ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको क्लिक करके बताऊँगा, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर 2023-24 का जो सिलेबस है, आप एक वीडियो मैंने जो
यूट्यूब पे पहले की है उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, अभी इसी को देखो आप। और यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो बीएससी फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं उनके लिए मैं जो पढ़ के सुनाऊंगा ना उसको समझना। देखिए हेलो स्टूडेंट्स, तो यह आपका बीएससी फर्स्ट ईयर सिलेबस 2023 था। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। अब यदि आप बीएससी फर्स्ट ईयर के 2023 के सोलर पेपर देखना चाहते हो तो नीचे लिंक दिखाई दे रही है होगी, उस पर क्लिक करो और प्रत्येक सब्जेक्ट का पुराना पेपर देख सकते हैं, जिससे आपको अनुभव हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन यूनिवर्सिटी बनाती है। अब जैसे ही आप बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पेपर पर क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा आपके पास, और मैं आपको खोल के बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्लिक करोगे तो पहले थोड़ा सा ऐड वगैरह कुछ दिखे आपको तो उसको हटा देना है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022, इंपॉर्टेंट नहीं है ये 2022 का पेपर ही है, आप उठा के देख लेना, मिला लेना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है और क्वेश्चन के आंसर और मिलेंगे आपको कई पोस्टों में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है।